कि हमारी पार्टी ने गलत व्यक्ति को टिकट दिया है। मेरी आप लोग सब लोग रक्षा करिए। पन्ना विधानसभा से भाजपा की सबसे बड़ी हार होगी। बगावत बगावत बगावत, जगह जगह रैलियां निकाली जा रही हैं, हाथों में तख्तियां हैं, होठों पर नारे हैं। जनता की यही गुहार, बीजेपी टिकट को लेकर करे पुनर्विचार। भाजपा मत कर भूल, हमारा प्रत्याशी ही खिला सकता है कमल का फूल। इस तरह के नारे हैं, विरोध प्रदर्शन है। जी हां, बीजेपी ने 39 सीटों पर अपने टिकट डिक्लेयर करके उम्मीदवार घोषित करके लगा कि बाजी मार ली है। लेकिन जिस तरीके से इन सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशियों का बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं नेताओं के द्वारा सड़क पर उतरकर जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उसकी जो तस्वीरें आ रही हैं, उससे लगता है कहीं बीजेपी ने टिकट जल्दी घोषित करके आफत तो नहीं मोल ले ली। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। एक दो जगह की बात नहीं, कई जगहों की तस्वीरें हैं और कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन के ये जो उदाहरण है, ये हम आपको दिखाएंगे बाकायदा तस्वीरों के साथ, बयानों के साथ। लेकिन उससे पहले गुजारिश है, नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए। द लपेटा को तत्काल सब्सक्राइब करें। विधानसभा चुनाव का साल है, आपका सब्सक्राइब करना भी जरूरी है। बात शुरुआत करते हैं झाबुआ से। जी हां, झाबुआ में जिस तरीके से वाहन रैली निकली, आप देख सकते हैं वाहन रैली, उसमें बीजेपी के झंडे, साथ में काले झंडे थे, नारे भानु भूरिया मुर्दाबाद के लग रहे थे, बाकायदा खुलकर विरोध प्रदर्शन किया गया। बीजेपी ने यहां से जिला अध्यक्ष भानु भूरिया को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, टिकट दे दिया है। उसी के विरोध में ये रैली निकली। जरा नारे सुनिए और उसके बाद तेवर देखिए, बयान देखिए। जो प्रदर्शन हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारी पार्टी ने गलत व्यक्ति को टिकट दिया है, क्योंकि उस व्यक्ति के पास पहले से 3 पद है। स्वयं जिला अध्यक्ष है, उसके बाद में उसकी पत्नी जनपद में अध्यक्ष है राणापुर में। बताया जाता है कि भानु भूरिया के कंपटीशन में वहां से शांतिलाल, पूर्व विधायक शांतिलाल बिलवाल, धन सिंह बारिया, गोविंद अजनार मुकाबले में थे। इन्हें टिकट नहीं मिला, जबकि उपचुनाव हारे भानु भूरिया को आला कमान ने भरोसा जताते हुए टिकट दे दिया। विरोध की स्थिति देखिए, अनुशासित पार्टी के ये अनुशासित कार्यकर्ता विरोध में हाय हाय और मुर्दाबाद का नारे लगाते हुए सड़कों पर उतर आए। अब यहां से रुक करते हैं, बात झाबुआ तक की नहीं है, चाचौड़ा लिए चलते हैं। यहां पर पार्टी ने प्रियंका मीणा को अपना प्रत्याशी क्या घोषित किया। पूर्व विधायक और पूर्व प्रत्याशी ममता मीणा अपने हजारों समर्थकों के साथ उन्होंने रैली निकाल दी। समर्थक थे, हाथ में तख्तियां थी जिस पर लिखा था भाजपा मत कर भूल, ममता मीणा ही खिला सकती है फूल। अपने समर्थकों का उत्साह देखकर ममता मीणा भी, इस बाकायदा मंच सजा था, मंच पर ममता मीणा थी, भावुक हो गई। उन्होंने खुद की स्थिति को कौरवों की सभा में फंसी द्रौपदी की तरह माना, जनता को कृष्ण बता दिया और फिर क्या कुछ कहा, सुनिए। और किसी से मतलब नहीं है, हमारी विधायक ममता दीदी है और हमारी पार्टी भी ममता दीदी है। ममता दीदी जिंदाबाद, ममता दीदी जिंदाबाद। आनी पड़ी थी तो भगवान कृष्ण उसकी रक्षा करने आए थे। ऐसे मेरी आप लोग सब लोग रक्षा करिए। मुझे रास्ता बताइए कि मुझे क्या करना है, क्योंकि मैं परेशानी के समय में खड़ी हूँ आपके साथ में, सुख में दुख में। आज मेरे ऊपर परेशानी आई है और मैं मदद मांग रही हूँ आप लोगों से कि आप सब लोग मिलकर मेरी मदद करें, मुझे रास्ता दिखाए कि मुझे क्या करना है। आपकी बहनों में आपसे मार मांग रही कि मुझे कौन सा मार्ग में चलना चाहिए। ये रास्ता आप सब लोग मिलकर मुझे बताएं और आप सब लोग बिना भोजन के नहीं जाएंगे। तो सुना आपने किस तरीके से ममता मीणा खुलेआम चैलेंज कर रही है, हाईकमान को भी बाकायदा शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं और उनके समर्थक खुलेआम कह रहे हैं कि जीतना है तो ममता मीणा को टिकट देना होगा, टिकट बदलना होगा, पार्टी को फिर से सोचना होगा। बात दो जगहों की होती तो प्रदेश स्तर की खबर हम भी न बनाते। यहां से जरा रुक कर लीजिए सागर का। सागर के बंडा में वीरेंद्र लोधी को पार्टी ने टिकट क्या बनाया। यहां से टिकट की चाह रखने वाले रंजूर सिंह बुंदेला के हजारों समर्थक सड़कों पर उतर आए। शाहगढ़ में
से जो पूर्व प्रदेश कार्य समिति बीजेपी के बड़े नेता है रणजोर सिंह बुंदेला, उनके सदस्य, उनके जो समर्थक हैं, उन्होंने बाकायदा रैली निकाली। यही नारे लग रहे थे, बंडा की जनता करे पुकार, बीजेपी करे पुनर्विचार। और इसके बाद उनके समर्थकों के तेवर जरा देखिए, धमकी देने से भी अब नहीं चूक रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता कि टिकट न बदला तो फिर देख लेना हार का स्वाद चखा देंगे। सुनिए। चूंकि क्षेत्र में रणजोर सिंह बुंदेला लगातार कई वर्षों से सक्रिय हैं और कई वर्षों से भाजपा की राजनीति कर रहे हैं, और जो टिकट मिली है वीरेंद्र सिंह को, इनका नाम ही बहुत कम लोग जानते हैं। लगातार निष्क्रिय रहे हैं, कोई पार्टी में इनकी सक्रियता नहीं है। और अगर देखा जाए तो रणजोर सिंह बुंदेला जी लगातार कई वर्षों से सक्रिय हैं। और सायागढ़ की जनता की एक ही मांग है कि अगर पार्टी अपने फैसले पर पुनर्विचार करते हुए बंडा विधानसभा से रणजोर सिंह बुंदेला जी का नाम घोषित नहीं करती है तो इतिहास में बंडा विधानसभा से याद रखना ये भाजपा की सबसे बड़ी हार होगी। चलिए, सागर हो गए। अब के बंडा के बाद अब हम आपको लिए चलते हैं छतरपुर। इसके पहले जब ममता वीणा की हमने बात की थी, उनके भी स्टेज पर आंसू छलक आए थे। छतरपुर में भी ललिता यादव को टिकट दिया गया है, जो जबकि वहां से अर्चना गुड्डू सिंह, जो कि पिछली बार चुनाव लड़े थी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष है, उनके टिकट की उन्हें उम्मीद थी। हालांकि पिछली बार दोनों ही चुनाव हारी थी। ललिता यादव बड़ा महला रसे, अर्चना गुड्डू सिंह छतरपुर से फिर से टिकट की चाह थी। जब जैसे ललिता यादव का टिकट हुआ, कांवड़ यात्रा के बहाने जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन हुआ। हजारों की भीड़ की कांवड़ यात्रा थी, स्टेज सजा, भाषण हो रहे थे। इसी दरमियान अर्चना गुड्डू सिंह की आंखें छलक आई। अभी चाहे जो हो जाए, आप मजबूत रहिएगा, हम लड़ेंगे और जब तक हमारे शरीर में जान है तब तक लड़ेंगे। हम लोग ऐसे हार मानने वाले लोगों में से नहीं हैं। हम लोग पीछे तो मंच नारे हैं, जगह जगह आंसू भी छलक रहे हैं। और कहीं सियासत में ये आंसू चुनाव के वक्त अंगारे न बन जाए, हाईकमान को, बीजेपी के आला कमान को अब यही चिंता सताए जा रही है। विधानसभा चुनाव की हर सटीक खबर के लिए द लपेटा को सब्सक्राइब करें।